कचहरी? मैं सबसे पहले जब 82 मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ तो मैं गई। मुझे लगा कचहरी वही पिक्चरों की तरह होती है, तो कचहरी एक आध बार गई थी, पर एक आध अधिवक्ता, जैसे हमारी एक मित्र थी, उसके कुछ मुकदमे थे तो वकील साहब को फीस देने जाती थी। तो दे के वहाँ चले आते थे। तो जहाँ वो जाती थी, जिस अधिवक्ता को, उनके बगल में एक सुधा अग्रवाल जी थी। हमने उन्हीं को देखा, एक महिला को अपने पूर्व, बड़ी बोल्ड महिला थी। और वो जब आती थी सारे लोग सतर्क हो जाते थे, लगता था कोई आ रहा है, कोई जैसे मंत्री आते हैं खड़े हो जाते हैं ना, वैसे सारे अधिवक्ता लगता था कि अब आ गई। अपना खोल खाल के उनका ऊंची ऊंची करता था। थोड़ा सा हम लोग ने भी एक आध बार देखा, बोलने सुन की बहुत अच्छी लगी। तो फिलहाल 82 में गए तो फिर हम लौट आए, एडजस्ट नहीं हो पाए। पर हमको याद आता है कि फिर हमको लगा कि ऐसे बैठ के तो काम नहीं चलेगा, जाना तो पड़ेगा। तो एक सीनियर साहब हमारे अब रहे नहीं, प्रसिद्ध नाथ उपाध्याय जी, मैं उनके पास गई। अब उनकी भी परेशानी वही थी, वो बरामदे में बैठते थे। ठीक है, सब लोग देखने आते थे, हमको तो ऐसा लगता है मुआयना ही करने आते थे, कहाँ से आ गया कौन। पर हम भी एकदम बोल्ड होकर वहाँ बैठते, जो कहते थे सो वो ऑफिस में भेज देते थे मुंशी के साथ, जाओ फाइल उतार लेना, हमें जो समझ में आए वो भी उतार लें, और जो ना समझ में आए तो भी उल्टा पलटा कुछ कर लें, छोड़ के कर लेते थे। पर मेरे अपने मुंशी जी को वो भेजते थे 2-4 बार। उनको लगता था बड़ी तेज़ तर्रार है, क्योंकि हमको गुस्सा भी आता था, ये कोई कमेंट कर दे तो हम लोग पढ़ के आए थे विश्वविद्यालय से, बर्दाश्त होता। उनको लगता था, कहते हैं यार झगड़ा नहीं करना किसी बाबू से या किसी से, क्योंकि ऊपर वाला ऑफिस एक था, आज भी ऑफिस है वो 3री मंजिल पे। तो फैमिली कोर्ट के ऊपर, तो वहाँ पर लोग कमेंट कुछ ना कुछ आपस में बैठते थे, बातचीत करते थे, पर हमें तो समझ में आता था ये कुल मिला के हम ही को कर रहा है। हमें लगता था कि कहाँ हम आ गए। फिर हमने सोचा अगर हम छोड़ देंगे तो आने वाले दिन में कोई महिला आएगी नहीं, अगर हम नहीं टिक पाए तो। मतलब अपना स्थान आपने बनाए बिना और लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत बने। हाँ जी, महिलाओं के लिए जो मैंने किया वो यही किया। अच्छा, तो आपने अपना अमूल्य समय मुझे दिया और बहुत सुंदर सुंदर बातें की आपने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।